विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजकुमार भाटी, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं तो आज इसीलिए प्रेस रिलीज लेकर आई, आपके उत्तर प्रदेश में 99.82% तो आपका फॉर्म बट गए, 77.04% आपके डिजिटाइज हो गए फॉर्म। अखिलेश यादव इस पूरे डेटा को, ये बेसिकली डिक्लेरेशन है चुनाव आयोग का। They can't lie to us. They can't lie in democracy. अखिलेश यादव कह रहे हैं डेटा फर्जी है। गर्मा जी, निगहबा कुछ निजाम गुलसिता कुछ और कहता है, परिंदा कुछ शजर कुछ आशियां कुछ और कहता है। जो चुनाव आयोग तो कुछ और कह रहा है, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और है। इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता कि 99.9% फार्म बट चुके हैं। 99.72%। मैंने 100 बूथों पर अपने बीएलए भेजकर एक एक घर में वोटर लिस्ट देके, उन्हें वोटर लिस्ट दी, एक एक घर में भेजकर निशान लगवाए किस किस घर में फार्म पहुंच चुके हैं। कहें तो मैं सुना दूंगा, मेरे पास कुछ बूथों की वो है, जानकारी है। आप चाहें तो मैं बूथ वाइज बता दूंगा। एक भी बूथ पे 80% तक फार्म नहीं पहुंचे हैं, एक भी बूथ पे। मतलब बीएलओ नहीं गया? बीएलओ गए तो नहीं है, बहुत जगह नहीं गए हैं। बीएलओ तो बूथ पे आके बैठ जाते हैं। कुछ जगह बीएलओ गए भी हैं, हम ये नहीं कह सकते। जो सच्चाई है कि बिल्कुल नहीं गए। कुछ बीएलओ बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं, लेकिन ये झूठा आंकड़ा है कि 99.7 जितने भी हैं, 82% इतने परसेंट फार्म बट चुके हैं, ये झूठा आंकड़ा है। दूसरी बात, ये आंकड़ा इनका सही है कि 70% अपलोड हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी धोखाधड़ी, उसमें भी फरेब है, उसमें भी गुमराह कर रहे हैं। इन 70% में 30% फार्म ऐसे हैं जिनके 2003 की डिटेल मैच होनी है। उसके लिए कॉलम अलग छोड़ रखा, पहले अपलोड कर दो, बाद में मैच करेंगे। अब मैं खुद बीएलओ की रिपोर्ट बता रहा हूं। बीएलओ कह रहे हैं जी पोर्टल 2-2 घंटे के लिए 2 बार खुलता है, सुबह 10 से 12, रात को 10 से 12। बाकी टाइम में पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। और जब हम वो मैच कर रहे हैं 2003 की लिस्ट से, तो वो नॉट मैचिंग लिखा उसमें आ रहा है, मैच नहीं हो रहा। ये काम पूरा हो ही नहीं पाएगा। ये जो बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, गर्मा जी, ये जो बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, और जो बीएलओ सुसाइड तो कर ही रहे हैं, चलो उन पे तो बीजेपी के लोग ये कह के बच जाते हैं कि ये एसआईआर की वजह से सुसाइड थोड़ी किया, और कारण है। हमारे जिले में, जिस जिले में बैठ के हम डिबेट कर रहे हैं, जिला गौतम बुद्ध नगर में, यही नोएडा में, 5 लोगों ने सरकारी नौकरी से रिजाइन कर दिया है। 5 टीचर्स ने, जो बीएलओ हैं। उन्होंने साफ लिखा है हमारे ऊपर इतना दबाव है, हम ये बीएलओ को काम नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन उसके कारण क्या है? एक सेकंड, आपकी दरख्वास्त पर चुनाव आयोग ने 7 दिन इसकी समय सीमा बढ़ा दी। भाई अखिलेश यादव कह रहे थे 3 महीने बढ़ा दीजिए, 7 दिन बढ़ा दी, हो सकता है और बढ़ा दी जाए। आप उस चुनाव आयोग को इतने शक की नजरों से देख रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई। मैं बोल रहा हूँ पहली बात तो 7 दिन नहीं, 2 महीने बढ़ाई जानी चाहिए थी। कम से कम 3 महीने फार्म भरने के लिए आप देते। आपको जल्दबाजी क्या है? 7 दिन कम बढ़ाए गए हैं। दूसरी बात, अगर आज चुनाव आयोग आज बढ़ा रहा है तो चुनाव आयोग को शुरू में नहीं सोचना चाहिए था? ये गणना नहीं कर सकते थे, कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे कि कितने दिन लगेंगे? तीसरी बात, आजकल हमारे चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, चुनाव आयोग के लोग जब बोलते हैं चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये भारत का चुनाव आयोग है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग है। उनकी भाषा ऐसी होती है। जब हम ये कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई जाए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी कह रहे थे बहन बेटियों के चेहरे दिखाएंगे क्या? ये सम्मान का मामला नहीं है। और जब ये सवाल आया कि बुरके उठा के चेहरा दिखाना पड़ेगा, तो वही मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि वोट डालोगे तो चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। ये किसी चुनाव आयुक्त की या किसी निष्पक्ष आदमी की भाषा नहीं हो सकती। जो चीज बीजेपी को सूट करती है उसमें तो आप एक भावनात्मक तर्क लेके आ जाते हैं। बहन बेटियों के चेहरे दिखाएंगे क्या? ये सम्मान से जुड़ा मसला है। नहीं, आप भी दरअसल इसे, आप भी, मैं वो सवाल जो मैंने संजय सिंह से पूछा, भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बीजेपी कहती है स्वायत्त संस्था है, प्रेरोगेटिव है चुनाव आयोग का, इसमें संसद बाधित कर देंगे, हंगामा करेंगे, शोर शराबा करेंगे, बाहर निकल आएंगे। भाई संसद का उससे क्या लेना देना है? इस स्वायत्त संस्था की स्वायत्तता तो उसी दिन खत्म हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का उल्लंघन करके सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि चुनाव आयुक्त तय करने वाली कमेटी में नेता पक्ष, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का एक जज होना चाहिए। नहीं राजकुमार जी, मैं ये पूछ रही हूँ भाई, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देश के
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर क्या जवाब देंगे? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस पर क्या बोलेंगे? मैं उसी को जवाब तो दे रहा हूं। जिस व्यक्ति को सत्ता पक्ष के एहसान से जो व्यक्ति चुना जाएगा वो सत्ता पक्ष का एहसान उतारेगा। हाँ। जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस कमेटी में है, विपक्ष के नेता का तो कोई रोल ही नहीं बचा। 2 लोगों के बहुमत से चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। चुनाव आयुक्त को पता मैं इनकी कृपा से चुनाव आयुक्त बना हूं। नहीं, मैं दूसरा सवाल पूछ रही हूँ भाई। SIR पर हंगामा होगा, आज हुआ कल फिर होगा। मॉनसून सेशन पिछला पूरा इसी पर धुला कि बिहार में SIR हो रहा है, उस पर चर्चा कराओ। चर्चा नहीं हुई, सेशन धुल गया। बेसिकली मैं ये पूछ रही हूं आपसे, सरकार इस पर क्या जवाब दे? SIR लोकतंत्र की सबसे गंभीर प्रक्रिया है। हाँ। ये वो लिस्ट बन रही है जिससे सरकारें चुनी जाएंगी। अगर इसमें सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती तो सरकार की नीयत खराब है। इसमें सरकार को खुली चर्चा करानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। लोकतंत्र पारदर्शिता से चलता है, लोकतंत्र ट्रांसपेरेंसी से चलता है। देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि प्रक्रिया क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आंसरेबल तो चुनाव आयोग है ना? नहीं तो चुनाव, मैं कह तो रहा हूं, चुनाव आयोग दबाव में कह लें या किसी उसमें मतलब एक तरफ झुक के काम कर रहा है। नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष कहां है? मतलब ये झूठा डेटा दे रहा है चुनाव आयोग, आप खुलकर कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, मैं अपनी विधानसभा के बूथ वाइज डिटेल देने को तैयार हूं। तो ये झूठ बोल रहे हैं कितने। तो अगर राजीव राय कह रहे हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 20,000 वोट काट दिए गए, तो और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, हमने तो तो नॉट प्रोसीडिंग टू द सुप्रीम कोर्ट? हमने तो 3 साल पहले 18,000 शपथ पत्र दे रखे हैं जिनके वोट काटे गए थे। पर भाई आप 18,000 शपथ पत्र देकर बैठे हुए, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। नहीं, अब ये सवाल तो दूसरा हो गया। नहीं, पहला सवाल का तो इसका ही जवाब दिया जाए कि चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा। चुनाव जब बिहार में 10-10 हजार रुपए मतदान के दौरान बांटे जा रहे थे, चुनाव आयोग क्यों चुप बैठा रहा? जब स्मार्टफोन हम दे रहे थे 2017 में, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी कि आचार संहिता का उल्लंघन है। ये दूसरा, मैं तो सर आपसे नहीं, दूसरा नहीं कर्मा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इससे चुनाव आयोग की पक्षता पूर्ण कार्रवाई जाहिर होती है। मैं दरअसल आपसे वो टेक्निकल पॉइंट समझ रही हूं। 18,000 एफिडेविट 2022 के चुनाव में वोट काटे गए, इसके 18,000 एफिडेविट आपने चुनाव आयोग में दाखिल किए। चुनाव आयोग ने आपको रिवर्ट नहीं किया और आपने आज तक सुप्रीम कोर्ट मूव ऑन नहीं किया। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना इतना आसान भी नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं, और जरूरी नहीं है हर बात पर सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाए। हमारे तो उपचुनाव हुए थे जब 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश में, हम चुनाव आयुक्त से मिले थे लखनऊ में। चुनाव आयुक्त ने साफ पत्र लिखे थे सभी जिलाधिकारियों को कि पुलिस को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है, कहीं पुलिस अधिकारी आईडी चेक नहीं करेंगे। इसके बावजूद बूथ बूथ पर से वीडियो हैं कि पुलिस के अधिकारी खड़े होकर आईडी चेक कर रहे थे और लाठी मार मार के मतदाताओं को भगा रहे थे। और एक दरोगा तो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में पिस्टल तान रहा था महिलाओं के ऊपर। और वो महिला कह रही थी मैं वोट डालने जाऊंगी। हाँ, वो तस्वीरें देखी सबने। तो ये सब कुछ हुआ है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दें, हर बात में सुप्रीम कोर्ट जाएं। चुनाव आयोग की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। कितने अधिकारी सस्पेंड किए गए, किसको जेल भेजा गया जो आईडी चेक कर रहे थे?